ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं रिपोर्ट की ओर। डुमरी उपचुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। इस बीच जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बड़ा दावा किया, जहां उन्होंने कहा कि जगन्नाथ महतो की धरती डुमरी जेएमएम की परंपरागत सीट रही है। उन्होंने पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा मार्जिन से जीत का दावा किया। एक तरफ उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष का जोश हाई है, तो वहीं बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई है। आखिर क्यों ये उपचुनाव झारखंड में तमाम पार्टियों के लिए इतना अहम माना जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। डुमरी उपचुनाव की तैयारियां तेज। डुमरी की जनता निश्चित तौर पर अभूतपूर्व मत के साथ इस बाई इलेक्शन को जिताएगी। तारीखों के ऐलान के बाद गरमाई सियासत। देखिए, नीति हमारी स्पष्ट है कि एनडीए का ही प्रत्याशी कोई होगा। चुनाव से पहले पक्ष विपक्ष में आर पार। किसकी जीत किसकी होगी हार। झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने में जुट गई है। डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होगा, जिसके नतीजे 8 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं 17 अगस्त को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 18 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। झारखंड के लिए ये उपचुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 से पहले ये प्रदेश की पार्टी के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं होगा। अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसने में लगी है। बात करें डुमरी विधानसभा सीट की, तो डुमरी विधानसभा सीट झारखंड के मध्य क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ की 90% आबादी ग्रामीण है, बाकी 10% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। इस विधानसभा सीट में 10.97% अनुसूचित जाति है और 10.68% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। डुमरी विधानसभा को जेएमएम का गढ़ माना जाता है। स्वर्गीय नेता जगन्नाथ महतो डुमरी से लगातार 4 बार विधायक रहे। जेएमएम के गढ़ होने के कारण ही उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सत्ता पक्ष में जोश हाई है। वहीं चुनाव से पहले ही जेएमएम ने स्वर्गीय नेता जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को कैबिनेट में शामिल कर लिया है। ऐसे में सत्ता पक्ष का दावा है कि इस परंपरागत सीट को एक बार फिर जेएमएम अपने पाले में ले आएगी। हेमंत सोरेन जी ने क्या गुनाह किया? वो आदिवासी का बेटा है, वो स्थानीय है, यहाँ का माटी पुत्र है, इसलिए आदिवासियों के प्रति क्या नजरिया केंद्र की सरकार भाजपा का रहा है, ये जग जाहिर है। तो अब पूरी तरह से गोलबंदी हो रही है केंद्र की सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। गांवों में इन लोगों को लोग घुसने नहीं देंगे और जो लोक कल्याणकारी काम इस सरकार ने किए हैं उसका फायदा भी हमको मिलेगा। जगन्नाथ बाबू की धरती है वो, और वो परंपरागत सीट रहा है हम लोगों का। पिछली बार की तुलना में दुगना ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। डुमरी की जनता निश्चित तौर पर अभूतपूर्व मत के साथ इस बाई इलेक्शन को जिताएगी भी। और ये लिटमस टेस्ट नहीं है, लिटमस टेस्ट तो पहले ही कई बार हो चुके हैं और आपने देखा है कि केवल एक बाई इलेक्शन छोड़कर सारे बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। एक तरफ जेएमएम जोश से भरी है, तो बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी और आजसू के गठजोड़ ने अच्छा प्रदर्शन किया और सीट अपने नाम की। ऐसे में एनडीए को उम्मीद है कि वो डुमरी सीट पर भी जीत का परचम लहराएगी। हालांकि प्रत्याशी आजसू का होगा या बीजेपी का, इस पर कोई ऐलान नहीं हो पाया है। देखिए, नीति हमारी स्पष्ट है कि एनडीए का ही प्रत्याशी कोई होगा। अब शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी का होगा या आजसू से होगा। तो एक बार सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ बाबूलाल जी गए हुए हैं दिल्ली, शीर्ष नेतृत्व के साथ इस संदर्भ में भी बातचीत होगी और मामला स्पष्ट हो जाएगा। और जहाँ तक प्रश्न है हमारी नीति का, पिछली दफ़ा जगन्नाथ महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ते हुए 71,000 कुछ वोट लाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी संयुक्त ताकत कितनी है।
परेशानी में तो हम डाल ही सकते हैं गठबंधन के प्रत्याशी को। इसलिए एक बार प्रत्याशी चयन हो जाए, पूरी एकजुटता के साथ हम मैदान में होंगे। बहरहाल डुमरी की तैयारियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इन तैयारियों का फायदा कौन सी सीट को मिलता है, ये तो चुनावी नतीजों से ही पता चलेगा। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड।